ठीक है। अच्छा, बिफोर यू नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ए प्लांट, ठीक है, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। यू मस्ट नो दैट हर लिविंग प्लांट जो है उसके अंदर दो फेजेस होती हैं। वैसे तो हर ऑर्गेनिज्म में दो फेजेस होती हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होती हैं। एक होती है हैप्लॉइड generation, ठीक है, it is also in the form of gametes, और इसका नाम जो है, साइंटिफिक नाम जो है, उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन, जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है और इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स है। गैमीट्स में क्या क्या आ जाते हैं? गैमीट्स में आपके आते हैं स्पर्म्स एंड एग, ठीक है, एग, ठीक है, ओवा इन द केस ऑफ एनिमल्स। अच्छा, दूसरी एक जनरेशन है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है, द जनरेशन नेम इज स्पोरोफाइट जनरेशन। और ये क्या है? ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड जनरेशन है। और इसमें जो जितने भी सेल्स होंगे, इसमें इस जनरेशन के जितने भी सेल्स होंगे उनकी जो है वो गैमीट्स की फॉर्म में नहीं होंगे, वो दूसरे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन जो सेक्स सेल्स होंगे वो सारे जो है वो आपके गैमेटोफिटिक पार्ट्स होते हैं, जिसमें अदर देन सेक्स सेल्स जो हैं वो क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं आपके पास लीफ, स्टेम, रूट, ETC, जो भी आपको फिजिकल नज़र आने वाली चीज़ें, ठीक है, ये दे आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है, मोर प्रोमिनेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। सो बट इन सम केसेस स्पोरोफिटिक जनरेशन इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट, बट मोस्ट केसेस जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। गैमेटोफिटिक जो ना वो लेस होती है। अच्छा जी, हाँ, ओके, अब इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं। होता ये है कि जो लाइफ साइकिल होता है ना, तो वो सिर्फ गैमेटोफाइट जनरेशन पे कम्प्लीटली होता है, मतलब ओनली होता है डिपेंडेंट। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है, उसमें ये जो दोनों जनरेशन्स हैं, जब तक ये दोनों जनरेशन्स पार्ट नहीं प्ले करती इक्वली, तब तक प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों जनरेशन एक साथ नहीं होती। एक टाइम होता है जब गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, और एक टाइम होता है जब स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, ठीक है। और स्पोरोफाइट जनरेशन जब लास्ट स्टेज पे आती है तो वो गैमेटोफाइट जनरेशन को गिव राइज करती है, और जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट जनरेशन को करती है, ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, this should be like a little prominent, so for your understanding is more easy, okay। तो इस तरह से ये दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करती रहती हैं, यानी कि जो आपके गैमीट्स होते हैं आपस में
ये एक प्रोसेस करते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम काफ़ी देर से उसका ज़िक्र करे जा रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज़ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जिसके होने की वजह से आपके गैमीट्स जो हैं वो इस जनरेशन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट जनरेशन जब फर्टिलाइज होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाते हैं। और जब स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या करती है, हाँ जी, अब ये बात बताएं मुझे आप कि ये जो जनरेशन होती है इसने क्या करना है जी। नाउ आई विल टेल यू, इस जनरेशन ने जो काम करना है वो है सेल डिवीजन। ठीक है, मेयोसिस, सेल डिवीजन जब होती है तो जो आपके प्लांट के स्पोरोफिटिक पार्ट्स या सेल्स होते हैं वो गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो एक था इस लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। इस पूरे लाइफ साइकिल को जो इसको साइंटिफिक टर्म है, ठीक है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन है व्हाट इज़ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, so you have to tell that this is alternation of generation, that gametophyte generation on fertilization give rise to sporophyte generation, and sporophyte generation give rise to gametophyte generation by meiosis cell division. And alternation of generation means the both generation, gametophyte generation and sporophyte generation, they keep alternating with each other and through the whole life cycle of the plant. ठीक है, through the whole life cycle of the plant both the generations alternate with each other. अच्छा जी, ये तो बेसिक कंसेप्ट था जो कि आपको बताना ज़रूरी था। सही, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपकी बुक पे आ जाते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इम्पोर्टेंट हमसे मिस हो गई हो। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी सी डायग्राम है जिसमें आपको बहुत अच्छे से सारा साइकिल समझाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्पोरोफिटिक 2 एन जनरेशन लिखी हुई है और यहाँ पे गेमेटोफिटिक 1 एन जनरेशन लिखी हुई है। अब इस गेमेटोफिटिक जनरेशन से माइटोसिस जब होती है तो गैमीट बनते हैं। आप एक को मेल गैमीट समझ लें, एक को फीमेल गैमीट समझ लें, यानी स्पर्म एंड एग। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या होता है कि ज़ाइगोट बनता है जब ये फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अब ज़ाइगोट में क्योंकि उसने नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ करना है, माइटोसिस होगी और स्पोर्स बने, स्पोरोफिटिक जनरेशन, लीफ, रूट, स्टेम, ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे और फ्लावर भी बनेंगे। और फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। ठीक है, और उसमें फिर जब उन ऑर्गन्स में मियोसिस होगी तो उससे जो है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ये द मेल एंड फीमेल गैमीट यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट एंड आफ्टर द रिपीटेड डिवीजन इन बाय माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस जो है आपको याद होगा कि इसमें सेम नंबर रहता है, सेल का जो नंबर होता है पेरेंट सेल का, डॉटर सेल में भी उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है जितना पेरेंट सेल का क्रोमोसोम का नंबर होता है माइटोसिस में। और उससे जो भी सेल्स बनते हैं वो स्पोरोफिटिक पार्ट होता है। ठीक है, सो आई होप कि इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इस टॉपिक को रैप अप करते हैं एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, that will be the structure of flower and fertilization.